के बात कर रहा हूँ। सब लोग वीडियो में अच्छा अच्छा तो सब बता ही देते हैं, लेकिन मुझे वो डॉक्टर बड़े अच्छे लगते हैं जो हमें सावधान करते हैं, हमारी बीमारी भी हमें बता देते हैं। तो नवरात्रा कब से शुरू हो रही है तो आप सबको पता ही है। अगली वीडियो में मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। अभी यह इतना कहूँगा कि 19 मार्च से नवरात्रा आरंभ हो रही है और उस दिन गुरुवार है। तो हर नवरात्रा में मैया किस पर बैठ कर के आ रही है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो 19 मार्च 2026 की नवरात्रा, चैत्रीय नवरात्रा, अब की बार मैया पालकी पर बैठ करके आ रही है। पालकी पर, जो बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है, बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। मैया जी पालकी पर बैठ करके आ रही है तो उसको बहुत ज़्यादा ठीक, बहुत ज़्यादा शुभ बताया नहीं गया है। कहते हैं कि जब ऐसा होता है तो महामारी, प्राकृतिक आपदाएं, भय, युद्ध इत्यादि ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, बीमारी बहुत ज़्यादा अपना प्रकोप करती है। तो मैं आप सबको कहना चाहूँगा, यदि आप मेरी बात का विश्वास करते हैं तो आप मान लीजिएगा कि 2026 हमारा निरोगी निकले, हमारा ठीक निकले, तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चई, इस नवाहन मंत्र का जप करें। घर में अखंड ज्योत जलाएं, कन्या पूजन करें और मेरे निवेदन पर हो सके तो 2026 के चैत्री नवरात्रा को आप उपवास, आप व्रत जरूर करें। हर घर में कम से कम एक व्यक्ति कोई ऐसा हो जो मैया जी का व्रत कर रहा हो, स्त्री पुरुष कोई भी हो। अखंड ज्योत जलाएं, माँ का पूजन करें। मैं एक बार फिर कहूँगा कि अब के बाद नवरात्रा के आरंभ में ऐसा कोई कुयोग बन गया है जो बीमारी पैदा कर सकता है, युद्ध कर सकता है, घर में झगड़े कर सकता है, देश में झगड़े कर सकता है। तो राष्ट्र हित में, देश के हित में हमें और आप सबको भगवती माँ का पूजन करना है, उनका वंदन करना है। अवश्य में 100% 2026 की चैत्री नवरात्रा हमें अपनी श्रद्धा के द्वारा, हमें यह उपवास के साथ यह नवरात्रा 9 दिन की नवरात्रा पूरी करनी है। मैं आपको कहूँगा, इतनी माई जी की कृपा रही है कि जिस दिन नवरात्रा विश्राम ले रही है तो वह दिन बहुत ज़्यादा ठीक है, बहुत बढ़िया है। वह मैया जी का प्रस्थान हाथी पर बैठ करके, तो ये शुभ संकेत है। ये सुख और समृद्धि और अच्छी वर्षा इत्यादि के योग बनाता है। अकाल नहीं पड़ता, अन्न फसल की कमी नहीं रहती। लेकिन अन्न खाने वाला भी तो स्वस्थ होना चाहिए। देखिए, मैया जा रही है 27 तारीख के, उस दिन बहुत अच्छे योग हैं जाने के, जिससे बहुत वर्षा होगी, फसल, किसान बहुत सुखी, समृद्धि बढ़ेगी, धन बढ़ेगा। ये सब चीज़ तो हैं, इस नवरात्रा में ये चीज़ें तो हैं। धन बढ़ेगा, वर्षा खूब होगी, अन्न काफ़ी पैदा होगा, भारी पैदा होगा, ये तो संकेत हैं। लेकिन वो चैत्र की नवरात्रा का जो आरंभ है तो उसमें महामारी, बीमारियां, लड़ाई, झगड़े, युद्ध ऐसी स्थितियां बन रही हैं। तो उसके लिए हमें और आप सबको माँ भगवती का वंदन करना है, पूजन करना है। पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। यदि ऐसा नहीं हो सकता है तो दुर्गा कवच का पाठ जरूर कीजिए। अर्गला स्तोत्र, कीलक और 32 नाम मैया जी के, सिद्ध कुंज का स्तोत्र और दुर्गा सप्तशती का 4था और 5वां अध्याय, ये आप करें। पूरी दुर्गा सप्तशती कर लें, बहुत अच्छी बात है। एक ब्राह्मण घर में बुलाइए, उससे अनुष्ठान कराइए। हम वैष्णो देवी में हैं, आप हमें बोल दीजिएगा। 9 दिन का अनुष्ठान मैया जी के चरणों में है। आपके नाम गोत्र के द्वारा ये वहाँ भी संभव हो सकता है। हो सके तो आप अपने घर में कीजिए। प्रातः मंगलवाणी कार्यक्रम में जो 7, सवा 7 बजे कार्य आरंभ होता है पाठ, हम रोजाना दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएंगे, जिसमें आप सब अपने अपने घर दुर्गा सप्तशती की पुस्तक रखना और हमारे साथ एक पाठ पूरा करना। 13 अध्यायों के साथ में ये पाठ 19 तारीख से हम आरंभ कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको डराया नहीं है, मैंने आपको सावधान किया है। तो
अब के बार हमें सबको मैया जी का व्रत भी करना है, पाठ भी करना है, अखंड ज्योत भी जलानी है, जिससे हमारा ये 2026 है वो समृद्धशाली तो बने ही, लेकिन हमें आरोग्यता दे, लड़ाई झगड़े न हों, उसके लिए हम माँ भगवती को वंदन पूजन करेंगे। मत समाह पातकी नास्ति पापग्नि तो समान ही, एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। मैया जी के चरणों में दास का वंदन है, बहुत बहुत प्रणाम है। इस समय हम दिल्ली के जापानी पार्क में हैं, राम कथा चल रही है। जो भी हमें सुन पा रहे हैं, 23 तारीख तक का कार्यक्रम है, आप जरूर